देश में महंगाई जो है वो अपने उच्च स्तर पर है। इस वक्त जो दालें हैं, आटा है, तेल है, उस सब में रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। इसकी क्या वजह है? हम इस वक्त मुरादाबाद के मानपुर मार्केट में हैं, जहां जो मर्चेंट का सामान है वो ख़रीदते हैं लोग अपने रसोई के लिए। दालें, आटा, चावल, तमाम चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। उज्ज्वल हमारे साथ हैं जो किराना मर्चेंट हैं। उज्ज्वल, ये बताइए, जो दालें हैं उनके दाम क्यों बढ़ गए और क्या दाम आजकल चल रहे हैं मुरादाबाद में? पिछले 10-15 दिनों में काफ़ी, ऐसा समझिए आप, 10 से 15 रुपए किलो की तेज़ी आ चुकी है। जैसे आप मान लीजिए चने की दाल है, ये 90 रुपए किलो बिकती थी पहले, और आज के टाइम में 100 रुपए किलो बिक रही है। ऐसी सबसे ज़्यादा महंगी जो हुई है आजकल वो हुई है अरहर की दाल। अरहर की दाल का पहले भाव था ऐसी 140-150 का, आज के टाइम में 190 पार बिक रही है। गर्मियों में वैसे ये माना जाता है दालें महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा महंगी हुई है। कुछ ज़्यादा हो गई है महंगाई। तो ये बताइए, जो सरसों का तेल है वो कितने रुपए लीटर है अभी, और पहले क्या था? सरसों का तेल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर की बोतल है, पहले 125 से 120 रुपए लीटर बिक रहा था, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। अब आज के टाइम में ये 140 रुपए लीटर बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जो आटा है गेहूं का, वो क्या उसमें भी रेट बढ़े हैं? आटे पे भी थोड़ी बहुत कीमत बढ़ गई है। जैसे पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, 32 है, कोई 40 है, कोई 34 है, अलग अलग हिसाब से है। मतलब अच्छा वाला जो ब्रांडेड आटा है वो कितने रुपए किलो है? अच्छा वाला ब्रांडेड आटा 42 रुपए किलो तो है ही। और पहले जो ये था वो कितने रुपए किलो? पहले 39 रुपए किलो था, अब आज के टाइम में 42 रुपए किलो है। अच्छा जी। और किन किन चीज़ों पे दाम बढ़े हैं? ज़्यादातर सभी चीज़ों पे दाम बढ़े हुए हैं। किराने के आइटम में भी बढ़े हुए हैं, मेवाओं पे भी दाम बढ़े हुए हैं। तो महंगाई मतलब हर तरफ से ही महंगाई है, किसी एक आध चीज़ पे नहीं है। अच्छा, अगर हम चने की दाल की बात करें, अरहर की दाल की बात करें, तो औसतन पिछले 15-20 दिनों में उन पर कितने रुपए किलो दाम बढ़े हैं? कम से कम 10-15 रुपए किलो का दाम तो बढ़ गए हैं। 10 से 15 रुपए किलो? जी जी, जो बहुत बड़ी बात है। क्या व्यापारी क्या मानते हैं इस महंगाई को? क्या वजह? वैसे तो कोई गर्मियों में तो महंगी रहती हैं, लेकिन ऊपर से ही महंगी हैं, तो अब बेचनी तो है ही, जैसी आनी है वैसी बिकनी है। देखिए, जो किराना मर्चेंट है उनका कहना है कि जब ऊपर से ही माल जो है, चाहे दालें हों, आटा हो, तेल हो, वो महंगा आ रहा है, तो फिर आगे भी महंगाई बेचना पड़ता है। तो महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। बैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। यहाँ बाज़ार में हमारे साथ एक ग्राहक भी हैं जो खाने पीने की चीज़ें, दाल वगैरह ख़रीदने आए। ये बताइए, जब पहले आते थे ख़रीदने और अब कितना महंगा हुआ है दालें, आटा, चावल, तेल, कितना असर पड़ रहा है रसोई पर? बहुत असर पड़ रहा है भाई साहब। कि पहले होना जो मैं राशन आराम से 2-3 हज़ार रुपये ले आता था, उसमें 1500 रुपये लगभग बढ़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब महीने भर का जो रसोई का खर्चा है उसमें 1500 रुपये का इजाफा हो गया है। हाँ, दाल, रिफाइंड, घी, तेल सब पे रेट बढ़ा। मैं होना बेसन 80 रुपये किलो खुला लेके आता था, आज 100 रुपये किलो है। अच्छा। अरहर की दाल 160 रुपये लेके आता था, 190-200 रुपये लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ तो अब हाँ, ये इस महंगाई की क्या वजह मान रहे हैं आप? इस महंगाई की वजह बस यही है सर कि होना ये इलेक्शन होते हैं, इस पे जो खर्चा होता है सब जो ना हम लोगों से ही वसूल किया जाता है। बहुत बहुत परेशानी होती है। तो कितना बजट बढ़ गया है अब महीने में? काफ़ी बड़ा है सर, बहुत। आटा क्या भाव खरीद रहे हैं? आटा सर 32 रुपये। 32 रुपये? हाँ। और पहले क्या भाव खरीदते थे? पहले मैं 280 का कट्टा लेके आता था, 28 रुपये पड़ता था। अच्छा, तो 4 रुपये के 1 किलो पे बढ़ गए हैं। हाँ। और जो सरसों का तेल वगैरह? सरसों का तेल में 125 रुपये लेके आता था, आज उसका 140 रुपये रेट है। दालों में 60 रुपये है। और दाल क्या कितने बड़े दाल भी हैं? काफ़ी बड़े हैं सर। बढ़ गए हैं जी, काफ़ी। उड़द की काली दाल में 110 रुपये, 120 रुपये लेता था, आज 140 रुपये। बहुत महंगाई हुई सर। देखिए, हर कोई, चाहे दुकानदार हो या ग्राहक हो, हर कोई यही मान रहा है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बताइए, किराना में कितना महंगाई हुई है? किराने में काफ़ी महंगाई हुई है। बहुत प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कम थे, इस टाइम तेज़ हुए हैं। तो डिफरेंस ज़्यादा है। मगर दाल में तो एक आदमी दाल में है, ये उतार चढ़ाव हो जाता है, तो 1 किलो कोई दिक्कत नहीं आती। और आटा वगैरह भी महंगा हुआ है? आटा महंगा हुआ है, स्पिरिट 2 रुपये किलो। 2 रुपये किलो? हाँ। और ये अगर तेल की बात करें? तेल भी तेज़ है, तेल भी काफ़ी तेज़ है, तेल भी बढ़ा हुआ है। और तेल, अरहर की दाल वगैरह? अरहर की दाल बड़ी है, तेल बड़ा है, मखाना बड़ा है। औसतन कितने रुपए किलो का फ़र्क आ गया है? 10 रुपये किलो का फ़र्क है। 10 रुपये किलो तक की महंगाई हो गई कि मतलब मेन 2 रुपये, आपके 2-3 रुपये किलो अरहर की दाल तेज़ है। आटा 3 रुपये किलो, 2 रुपये तेज़ हो गया, लगभग इतना तेज़ आ गया। तो क्या वजह क्या मानते हैं इस महंगाई की? वजह तो यह है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव से पैसे की GDP से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा। हाँ, इससे थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ता है। सरकार के उनसे डिसाइड पर काम करेगी, अब कौन से पे नहीं करेगी। या चुनाव हुए हैं उसकी वजह से? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अभी तक बहुत सही चला है। क्या लग रहा है कितने दिनों और महंगाई रहने की उम्मीद है? ये अभी लगभग 15-20 दिन रहेगी। 15-20 दिन। और लोग भी हैं यहाँ पर, ग्राहक भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम। कितना जो है रसोई का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए
रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आटा हो, दाल हो, तेल हो, उन सब चीज़ों पर आप गृहिणी हैं, ये बताइए महीने भर में लगभग कितना फ़र्क आ गया महंगाई में अब रसोई की? महंगाई में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है रसोई के काम में तो। अच्छा, जैसे दालें हैं पहले लेती थी और अब आज लेने आई हैं, तो कितना एक किलो? फर्क है। अच्छा, पहले से तो बहुत फ़र्क है। तो क्या नाम है आपका? प्रीति। महंगाई जो है वो हर किसी को प्रभावित कर रही है, चाहे कोई भी हो, हर किसी को खाने पीने के लिए आटा चाहिए, दाल चाहिए, चीनी, तेल, नमक, हर चीज़ जो किराना की है उस पर महंगाई हो गई है। और लोगों का कहना है कि ये स्वाभाविक है कि कुछ जीडीपी का असर मान सकते हैं या फिर हाल ही में चुनाव निपटे हैं उसकी वजह हो सकती है। तो हर कोई जो है महंगाई को लेकर के चिंतित ज़रूर नज़र आ रहा है। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। यहाँ सुनील कुमार जी हैं जो किराना का सामान बेचते हैं, दाल, आटा, चीनी वगैरह। सुनील भाई ये बताइए कितना महंगाई हो गई है अब दालों पर, आटे पर, तेल पर? सर देखो महंगाई तो है, लेकिन महंगाई की जो वजह है वो वजह कोई एक नहीं है जी, वजह अनेक है। क्योंकि हमारी सरकार को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टॉक करने वाले हैं या जहाँ से भी माल आ रहा है कि बता देते हैं कि साहब इस बार फसल अच्छी नहीं हुई लेकिन माल अब अवेलेबल रहता है। माल अवेलेबल क्यों है? इसका मतलब उसकी बरसात हो रही है। अब मतलब अगर जमाखोर जो हैं वो रोके हुए हैं इसलिए महंगाई हो रही है। जी जमाखोर अपने हिसाब से चल रहे हैं, अब उस वजह से महंगाई बढ़ रही है। अब जनता की मजबूरी है, अगर दाल खानी है तो दाल खानी है। तो मेरे अनुरोध है सरकार से कि वो ये करें कि जमाखोरों पे थोड़ा सा अपना शिकंजा कसें ताकि वो बाज़ार में माल रिलीफ हो और वो सस्ता दरों पे बेचा जमाखोरी की जाए। वजह से महंगाई है। आप क्या कुछ सामान खरीदने आई हैं? हाँ ये सामान ये बताइए कुछ महंगा मिल रहा है कि अब नहीं? क्या है, कितना फ़र्क आया महंगाई में? रसोई में कितना? आप रसोई में घर के बजट में कुछ डिफरेंस हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, लेकिन अच्छा, अभी मतलब ठीक है कुल मिलाकर। क्या इतनी मानते हैं महंगाई की वजह, क्या मानते हैं? महंगाई की वजह वही जमाखोरी एक तो मेन वजह है ही। फिर दूसरी बात मौसम चक्र बदल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा शायद उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, ये भी वजह हो सकती है। आप लेकिन बताइए रसोई में पहले सामान मंगाती थी, अब कितने रुपए ज़्यादा लेकर आना पड़ता है बाजार? नहीं वो तो ज़्यादा तो आता ही है, पहले से ज़्यादा तो आता ही है। पहले कम का आ रहा था, अब ज़्यादा का आ रहा है, फ़र्क तो है ही। जो फ़र्क है, और लोगों का मानना है यहाँ पर कि जो जमाखोर हैं वो जमाखोरी कर रहे हैं, इसकी वजह से भी महंगाई हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।